हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो आपको स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है, जो आपको बताएगा कि आपकी गलतियां कहाँ हैं। ठीक है, शायद अब तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या हम जानने वाले हैं। सो आर यू रेडी? ओके, तो ये वापस से जो टॉपिक है ये रिलेटेड है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल से। मैंने आपको पहले ही बताया है दैट रीडिंग मतलब पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग। तो पढ़ के आप क्या समझ रहे हैं ये चेक किया जाता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। ये नहीं कि आप कितना लर्न करके आए हैं घर से, है ना, कितना टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं, कितना गाइड फॉलो किए हैं, ठीक है, कितना वर्ड मीनिंग्स याद किए हैं। बिल्कुल नहीं, आप कितना समझे हैं। ऑलराइट, सो मेन पॉइंट इज योर अंडरस्टैंडिंग, योर एनालिसिस, आपका खुद का एनालिसिस, आपका खुद का क्रिएटिविटी, आपका खुद का प्रेजेंटेशन स्टाइल जो कि सबका यूनिक होता है। मान लीजिए आप चीटिंग कर रहे हैं एग्जाम में। जी हाँ, चीटिंग, राइट। चीटिंग कर रहे, टीचर को आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि हर इंसान जो है वो यूनिक होता है। अपना अपना स्टाइल है लिखने का, अपना अपना स्टाइल है प्रेजेंटेशन का। ऑलराइट, तो टीचर को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है भाई कौन चीटिंग कर रहा है, कौन छाप रहा है, कहाँ से छाप रहा है, सोर्स कहाँ का है। ऑलराइट, नाउ तो क्या है वो बात, कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें बस एक एवरेज मार्क्स मिलता है पेपर भरने के बावजूद। जी हाँ, आप पेपर भर कर लिख कर आते हैं, फिर आकर बोलते हैं कि अरे मेरा जो मार्क्स है ना वो अच्छा नहीं आया, बस एक एवरेज मार्क्स मिला है मुझे। राइट, तो आपने शायद सुना ही होगा, एक कोट है। ओके, नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज यूजलेस। भले ही आप जितना ज्ञानी हो जाए, आपके अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं है तो आपका जो नॉलेज है वो भी यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। क्यों बोला मैंने ऐसे, चलिए देखते हैं। तो आपके आंसर्स में, जब आप आंसर्स लिख रहे होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स वाला पार्ट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, जब आप आंसर्स लिख रहे होते हैं, या मेनली सीन वाले पैसेज हो या अनसीन वाला पैसेज हो, मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ। सीन वाला ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि हम घर से आंसर याद करके जाते हैं, राइट, गाइड बुक फॉलो करते हैं मोटी मोटी, है ना, या सजेशंस पढ़ के जाते हैं, रट के जाते हैं एकदम, है ना, वो फुर्ती आ जाता है, अरे बहुत अच्छे से हम तैयार है, आज तो बहुत कुछ लिखना है। पर ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के पेपर्स में ये वर्क नहीं करता है इंग्लिश में। क्यों, कहाँ पर हमारी गलती होती है? तो एक गलती तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि हमारी जो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स चेक की जाती है। ये नहीं कि आपने कितना अच्छा याद किया है। और जब आप आंसर्स लिखते तो आपको क्या करना है, हम भूल जाते हैं हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में, और हम क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे हम छाप देते हैं, है ना, अपने पैसेज से उठा करके आंसर्स मार्क कर लेते हैं, उसे ही लिख देते हैं, ध्यान ही नहीं देते क्वेश्चन में क्या है, किस तरह का ग्रामर यूज किया गया है। तो आइए आज हम जानते हैं कैसे हमारी ग्रामर को, ठीक है, फिक्स करना है, ठीक है, एक्यूरेट करना है, परफेक्ट करना है। तो सबसे पहला आता है आपका मैच द टेंस। मैच द टेंस, टेंसेस आपने पढ़े होंगे, ठीक है, टेंसेस ऑफ वर्ब्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। टोटल 12 टेंस है, ठीक है, ऑल टुगेदर देखा जाए तो 16 है, बट मेनली हम अभी 12 टेंस फॉलो कर रहे हैं। सो यूज द सेम टेंस एज द क्वेश्चन और पैसेज। आपके पैसेज से सीन हो या अनसीन हो, वापस से सीन हो या अनसीन हो, ध्यान में रखिए, क्वेश्चन में जो भी टेंस है, ठीक है, सेम टेंस को यूज करते हुए आपको अपना आंसर है क्रिएट करना। ऑलराइट, एग्जाम्पल, मान लीजिए जो मेरा पैराग्राफ है, मेरा जो पैसेज है वो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में, और क्वेश्चन आ गया व्हाट डिड द ऑथर डिस्क्राइब। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, आई एम यूजिंग ग्रीन कलर, डिड, द वर्ड इज डिड। ठीक है, क्वेश्चन में यूज किया गया है डिड। डिड क्या है, पास्ट टेंस, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस में है, तो मैं आंसर कैसे क्रिएट करूंगी, द ऑथर डिस्क्राइब्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। देखिए मैंने लिखा डिस्क्राइब्ड,
पास्ट टेंस में, मेरा आंसर भी पास्ट टेंस में। सेम वे में अगर आपका क्वेश्चन फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में आंसर कीजिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आंसर कीजिए। जिस भी टेंस में है उसी सेम टेंस में अपने आंसर को भी क्रिएट कीजिए। भले आप आंसर जो है वो पैसेज से चुनकर लिख रहे हैं, ढूंढ कर लिख रहे हैं, पिक करके लिख रहे हैं, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखने का मतलब होता है टेंसेस चेक करना, ग्रामर्स को ध्यान में रखना, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल जो होनी चाहिए वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये हुआ एक बात जहां हम मार्क्स जो है गवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट और वर्ब अग्री कर रहा है या नहीं एक दूसरे के संग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यहां पे तो हम अक्सर मिस्टेक करते हैं, ठीक है। एंश्योर द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर, ठीक है। मान लीजिए सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, तब हम किस तरह का वर्ब यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रही हूँ। इज यूज करेंगे अगर सिंगुलर है तो, डज यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स में। और अगर प्लूरल हुआ तो हैव यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, राइट। और अगर प्रेजेंट टेंस में हुआ तो, ठीक है। और अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हम हमारे एक्शन वर्ड के साथ एस या ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं हमारे स्पेलिंग रूल के अनुसार। ओके, दैट इज अगेन अ डिफरेंट टॉपिक। ये फिर से एक डिफरेंट टॉपिक है, स्पेलिंग रूल टॉपिक है, राइट। लेकिन इन बातों को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। हो सके तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई भी ग्रामर बुक फॉलो कर रहे हैं क्लास 10 के लिए, आपके स्कूल ने कुछ प्रेस्क्राइब किया होगा, सिलेबस, ठीक है, दिया होगा, और साथ में आपको बुक भी बोला गया होगा फॉलो करने के लिए, तो आप प्लीज इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, ऑलराइट। जिससे क्या होगा ना, आपका जो आंसर क्रिएशन होगा, आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल होगा वो अच्छे से उभर कर आएगा, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं होगा। हम इन बातों को भूल ही जाते हैं अक्सर, और यहाँ पर क्या होता है, हमें बस अटेम्प्ट करने का मार्क्स मिलता है, ठीक है। और मार्क्स जो होता है टोटल में वो एवरेज हो जाता है। राइटिंग स्किल्स तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्यों मार्क्स गवाएंगे भाई? 40 मार्क्स हमें अच्छे से सिक्योर करके रखना है, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इनकरेक्ट एक सेंटेंस मैंने दिया एग्जाम्पल के तौर पे, द ऑथर हैव डिस्क्राइब्ड। अब देखिए ये इनकरेक्ट क्यों है, गलती कहां पर है? जी हाँ, ऑथर तो एक पर्सन है ना, एक व्यक्ति है, और मैंने यहाँ लिखा है हैव, वर्ब टू हैव में मैंने हैव लिख दिया, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था? हैज। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड, ऑलराइट। इन बातों का आप ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्या होती है? यूज ट्रांजिशन वर्ड, ठीक है। अब क्या है? यूज ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड्स अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो लिंकिंग वर्ड्स। जब आप अपने सेंटेंस को लिख रहे हैं, मान लीजिए आंसर कर रहे हैं, उसमें आपने सेंटेंस लिखा, या फिर ये आप अपनी राइटिंग स्किल में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक के बारे में आइडियाज को लिख रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? तोड़ दिया, फ्लो ही नहीं बनाया, ठीक है। सेंटेंस को बीच बीच में ही तोड़ दिया, कोई फ्लो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जो टीचर है ना, वो सोच रही होंगी कि अरे मैंने तो अभी एक आइडिया यहाँ पढ़ा, फिर दूसरा आइडिया इन्होंने यहाँ एक्सप्रेस किया, फिर तीसरा आइडिया इन्होंने यहाँ एक्सप्रेस किया। लेकिन आप चाह रहे थे कि मैं सजा कर एक आइडिया को दूसरे आइडिया से लिंक करके लिखूं, प्रेजेंट करूं, एक फ्लो बनाऊं अपने आंसर में, बट वो फ्लो आप मिस कर दिए, तो यहाँ पे भी आप मार्क्स गवा सकते हैं। तो ऐड लॉजिकल फ्लो, एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। भले आपका जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, एकदम भयंकर सा बड़ा सा सेंटेंस लिख दिया आपने, खुद भी ग्रामर नहीं समझ आ रहा है, टीचर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा सिचुएशन बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं 100% अग्री करती हूँ आपके साथ, इतना बड़ा सेंटेंस लिखना ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आंसर का फ्लो तोड़ दे, ठीक है। तो एड लॉजिकल फ्लो यूजिंग बिकॉज, देयरफॉर और हाउएवर, इस तरह के वर्ड्स यूज कीजिए, जैसे बिकॉज, देयरफॉर, हाउएवर, ऑलराइट। एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, देखिएगा। ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, ट्रीज इंपॉर्टेंट है, दे गिव ऑक्सीजन, वे ऑक्सीजन देते हैं। मैंने एक आइडिया एक सेंटेंस में लिखा, दूसरा आइडिया मैंने दूसरे, जबकि मैं इन दोनों को साथ में अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ। कैसे? ट्रीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये सुनने कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्रेजेंटेबल भी लग रहा है ना। ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, पेड़ जरूरी है क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन देते हैं।
ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने क्या कैसे लिंक किया है अपने आइडिया को, यूजिंग द वर्ड बिकॉज। ऑलराइट, अंडरस्टूड। तो इसका भी ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिंकिंग वर्ड्स याद रखिए, ध्यान में रखिए कब यूज़ करना है, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैंने भी किया ये गलती और शायद आप भी ये गलती कर रहे हैं। तो ये है अवॉइड रिडंडेंसी। अवॉइड रिडंडेंसी मतलब रिपीट मत कीजिए अपने सेंटेंस। रिपीट करने से आंसर बड़े लंबा चौड़ा एकदम हरा भरा दिखेगा, लेकिन अंदर से वो हॉलो हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई क्वांटिटी नहीं है ना, क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी है वो भी नहीं है, क्वांटिटी है वो भी नहीं है, बस लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे। क्या लिख रहे नहीं समझ आ रहा है भाई, ठीक है। आंसर है, लिखना है, पेपर भरना है, करके आ रहे। ये मकसद मत रखिए। आपकी भी टाइम है और सभी की टाइम की वैल्यू होती है। आप खुद को वैल्यू दीजिए, अपने टाइम को वैल्यू दीजिए, ऑलराइट। और आंसर्स को ना एकदम क्वालिटेटिव बनाइए। क्वांटिटी तो होना ही चाहिए बट क्वालिटी भी होना चाहिए। टीचर भी इम्प्रेस हो जाए आपसे, अरे वाह क्या आंसर पढ़ा है आज मैंने, ठीक है। कम से कम ये वाला शब्द तो निकलना चाहिए उनके मुंह से, ठीक है। तो बी कॉन्साइज एंड अवॉइड रिपीटिंग आइडियाज। बी कॉन्साइज मीन्स बी एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड यूज कीजिए, एग्जैक्ट सेंटेंस लिखिए और रिपीट नहीं कीजिए अपने आइडियाज को। सेम सेंटेंस बार बार मत दोहराइए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, देखिए जैसे मेरा पैसेज है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर, तो मैंने लिखा है अपने आंसर में, मान लीजिए एक क्वेश्चन था, मैंने उसके आंसर को लिखा है इस तरह से, ट्रीज आर नीडेड फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए ट्रीज में ज़रूरत है, ठीक है। ट्रीज की हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें उनसे ऑक्सीजन चाहिए। फिर से मैंने सेम सेंटेंस कैसे लिखा है, एक बस ट्रीज की जगह एक प्रोनाउन यूज कर दिया है, दे आर यूजफुल फॉर ऑक्सीजन। तो ऐसे नहीं लग रहा मैंने एक ही सेंटेंस को 2 बार दोहराया है, रिपीट किया है। इसके बदले मैं कोई और चीज लिख सकती थी, जो और ज़्यादा अच्छा लगता दिखने में, कोई और आइडिया मैं प्रेजेंट कर सकती थी, जिससे ये नहीं लगता कि आंसर बिल्कुल एकदम भर दिया है मैंने पेपर लिख करके, लेकिन आंसर में कुछ नहीं है। ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए मैंने फिर से एक करेक्ट फॉर्म लिखा है आपके एग्जाम्पल के लिए, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देती है, एसेंशियल फॉर लाइफ। और वही ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, एकदम बेसिक नीड है वो हमारी, ऑलराइट। तो इस बात का भी एकदम जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा आप, ऑलराइट। तो इतनी सारी बातें हमने अभी डिस्कस की है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कैसे अच्छा स्कोर करना है इंग्लिश में, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से ही मिल सकता है। इन सारे स्किल्स को आप डेवलप कीजिए, गलतियों को सुधारिए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा हो, प्लीज कमेंट योर डाउट्स। थैंक यू।